कहानी की शुरुआत में हम वांग लिन को देखते हैं। ड्रैगन फॉर्मेशन कार्विंग की वजह से मू वान का लाइफ एसेंस काफी कम हो गया था। उसे ठीक करने के लिए वो हाई लेवल पिल्स की रेसिपी ढूंढने के लिए तियानवू विलेज में आया। वो शांति से बैठकर वुड कार्विंग करने लगा। कुछ बच्चे खेलते हुए उसके पास आते हैं। हुआ नाम की बच्ची गलती से उससे जा टकराई, पर वांग लिन उसे कुछ नहीं कहता। हुआ अपने दोस्तों से पूछती है कि अंकल पिछले 4 महीनों से इस जगह पर बैठे हुए हैं, क्या इन्हें भूख नहीं लगती? लड़का कहता है कि शायद एक इमोर्टल है और इमोर्टल्स को भूख नहीं लगती। दूसरा लड़का कहता है कि ये इमोर्टल नहीं हो सकते क्योंकि आसमान में रहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक सरफिरा है। विलेज एल्डर बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। हुआ वांग लिन के पास एक राइस बॉल रखकर चली गई। विलेज के सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। हुआ के फादर उसे कहते हैं कि अगर तुमने इमोर्टल सेक्टर ट्रेनिंग पार कर ली तो तुम भी इमोर्टल बन जाओगी। इससे हुआ काफी खुश होती है। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। विलेज के लोगों को लगता है कि इमोर्टल से आए हैं, इसीलिए वो सब अपने घुटनों पर बैठकर उसे रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन तभी तियानवू सेक्ट का कल्टीवेटर जमीन पर आ गिरा। दरअसल डेमोनिक कल्टीवेशन सी के मेंबर्स ने उस पर हमला करके उसकी हालत खराब कर दी। कल्टीवेटर उनसे पूछता है कि हमारे तियानवू सेक्ट की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो आखिर तुम हमें क्यों मार रहे हो? डेमोनिक सी कल्टीवेटर कहता है कि तुमने डेमोनिक कल्टीवेशन सी की इटर्नल नाइट जीमन सिटी के ऑर्डर न मानने की गलती की, इसीलिए अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो कल्टीवेटर को मारने के लिए उस पर हमला करता है। कल्टीवेटर अपने साथियों की मदद से वहां एक फॉर्मेशन बनाकर मासूम लोगों को बचाने की कोशिश करता है, पर डेमोनिक सी के कल्टीवेटर्स के अटैक काफी खतरनाक थे, जिस वजह से शील्ड टूट गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। हुआ गलती से जमीन पर गिर गई। उसके फादर उसे पकड़कर अटैक से बचाने की कोशिश करते हैं। इससे डरकर हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि उन अटैक से घायल होने के बाद उसके फादर जिंदा नहीं बचेंगे। एक एरो उसकी आंख में घुसने वाला था, लेकिन तभी वांग लिन ने वहां आकर उसे बचा लिया। वो अपने एक ही अटैक में डेमोनिक सी के सारे कल्टीवेटर्स को मार देता है। उसने हुआ को उसकी राइस बॉल वापस दे दी। तियानवू सेक्ट का कल्टीवेटर एक पॉइजन से इफेक्ट था, जिससे वांग लिन काफी हैरान होता है। वो सोचता है कि आखिर ये किस तरह का पॉइजन है, ये शख्स मरने वाला है और मेरे पास इस पॉइजन को ठीक करने का कोई एंटीडोट नहीं है। तभी उसकी बॉडी में मुआन का सोल ब्लड हलचल करने लगा, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि मुआन खतरे में है। वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए चला गया। दूसरी तरफ इनर डेमोनिक कल्टीवेशन सी की इटर्नल नाइट डीमन सिटी अचानक सामने आकर इनर और आउटर सी को जोड़ देती है। वो धीरे धीरे 4 लेवल कल्टीवेशन रीजन की टेरिटरी पर हमला करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने वॉर गॉड हॉल पर भी हमला कर दिया। इटर्नल नाइट सिटी का दूत वेन कुआंग लिन ताओ से ताओस्ट डिवाइन टेक्निक के बारे में पूछता है। लिन ताओ से बताता है कि ताओस्ट डिवाइन टेक्निक की मदद से कोई भी कल्टीवेटर जल्दी से नेसेंट सोल रियल्म पर पहुंच सकता है, मगर वेन कुआंग पहले से परफेक्ट नेसेंट सोल रियल्म में था और उसे लगता है कि ताओस्ट टेक्निक उसके किसी काम की नहीं, इसीलिए उसने लिन ताओ का एक पैर काट दिया। उसकी साथी ने ली ताओ की बॉडी में एक पैरासाइट डाल दी, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ। वो कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे सीक्रेट बताऊंगा। चू रीजन के युनतियान सेक्ट के पास 5th ग्रेड एल्केमिस्ट है। वेन कुआंग बिना वक्त गवाए युनतियान सेक्ट में पहुंच गया। वो सेक्ट मेंबर से कहता है कि अगर तुम सब अपना सोल ब्लड दे दो और अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें डीमन सिटी में रहने का मौका दूंगा। मुआन कहती है कि हमारा सेक्ट हजारों सालों से चल रहा है और हमने आज तक किसी से दुश्मनी नहीं की, लेकिन अगर कोई बिना वजह हमें परेशान करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वेन कुआन ने बिना वक्त गवाए उन पर हमला करवा दिया। मुआन एल्डर्स के साथ मिलकर ग्रेट एरे को एक्टिवेट कर लेती है। एल्डर तियान ये अपनी स्वॉर्ड से वेन कुआंग पर हमला करने के लिए गए, मगर वेन कुआंग ने एक उंगली से उन्हें दूर कर दिया। वो अपने सोल फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट मैजिक स्केल्स की मदद से उन्हें मार देता है। वो सेक्ट के ऊपर पॉइजन रेन करने लगा, जिसकी वजह से सबकी हालत खराब हो गई। वेन कुआंग कहता है कि अगर 7 दिनों के अंदर सेक्ट लीडर ने डीमन सिटी में आकर मुझसे माफी नहीं मांगी तो तुम सब पॉइजन की वजह से मारे जाओगे। खैर मैं बताना भूल गया, पर मेरा नाम वेन कुआंग है।
वो जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। पॉइजन की वजह से सारे सेक्ट मेंबर्स की हालत खराब हो गई, यहाँ तक कि मेडिसिन पिल्स से भी वो खुद को ठीक नहीं कर पाते। एडम मुआन से कहते हैं कि पॉइजन का एंटीडोट वेन क्वांग के पास है, क्यों ना हम हार मानकर डीमन सिटी में चले जाएं। हमें यूनतियान सेक्ट को बचाने के बारे में सोचना होगा। उनकी इस बातें सुनकर मुआन को चक्कर आने लगे। तभी वांग लिन वहाँ गया। उसने एक अटैक करके एल्डर को दूर कर दिया और मुआन को संभालता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से सारे सेक्ट मेंबर्स को बॉडी में पॉइजन को लॉक कर देता है। वो कहता है कि मैंने पहले डेमोनिक सी में बहुत सारे लोगों को मारा था, पर शायद फिर भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आई। मुझे दोबारा उन्हें सबक सिखाना होगा। वो मुआन को लेकर डेमोनिक सी में चला गया। उस जगह को देखकर मुआन काफी खुश थी। वांग लिन सोचता है कि मुआन की बॉडी का पॉइजन धीरे धीरे ताकतवर बनता जा रहा है। मुझे जल्दी से डीमन सिटी के बारे में पता लगाना होगा। वेन क्वांग इनर डेमोनिक सी की पॉइजन सिटी में गया। सिटी लॉर्ड दूसरी जो अर्ली सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर था, वो सबके साथ वेन क्वांग का स्वागत करता है। वो डीमन सिटी में जाना चाहता था और वेन क्वांग अगला सिटी लॉर्ड बनने वाला था, जिस वजह से दूसरी उसकी गुलामी कर रहा था। वांग लिन और मुआन को डेमोनिक सी में कुछ लोग मिलते हैं। वो एकदम रूल्स के हिसाब से ट्रेजर को बराबर बांट रहे थे। इससे वो दोनों काफी हैरान थे, क्योंकि पहले जब वो दोनों यहाँ आए थे तो सब लोग बेईमानी और धोखा करते, पर अब सब कुछ बदल चुका था। वहाँ उन्हें शांगवान मिला। वो शुरुआत में वांग लिन को पहचान नहीं पाता, पर मुआन को साथ देकर उसे पहले याद आ गई। वांग लिन पूछता है कि क्या तुम्हें पॉइजन डीमन सिटी के बारे में पता है। शांगवान कहता है कि डेमोनिक सी का हर एक कल्टिवेटर पॉइजन डीमन सिटी में जाना चाहता है, और मुझे पता चला है कि लॉर्ड वेन क्वांग कुछ ही वक्त पहले पॉइजन सिटी में आए हैं। वो उन दोनों को पॉइजन सिटी के अंदर ले गया। वांग लिन कहता है कि यह जगह एकदम नियम से चल रही है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसके पीछे जरूर किसी पावरफुल कल्टिवेटर का हाथ होगा। शांगवान बताता है कि यह सब सिटी लॉर्ड का कमाल है। वो पॉइजन कल्टिवेशन पिल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स का कल्टिवेशन काफी तेजी से बढ़ता है। मैं खुद भी यहाँ पॉइजन पिल हासिल करने के लिए आया हूँ, मगर उन पिल्स को हासिल करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स की जरूरत होगी, जो सिटी लॉर्ड के मिशन से मिलते हैं। इस तरीके से सिटी लॉर्ड डेमोनिक सी के लगभग 70% कल्टिवेटर्स को कंट्रोल करते हैं। वांग लिन पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉइजन सिटी ही इटर्नल नाइट डीमन सिटी तो नहीं, जो कल्टिवेशन सी को जोड़कर रखती है। बस तुम्हें उसके बारे में पता नहीं चल रहा। शांगवान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। पॉइजन सिटी उन 7 सिटी का मुकाबला भी नहीं कर सकती जिन्हें डीमन सिटी कंट्रोल करती है। डीमन सिटी के इटर्नल डीमन लॉर्ड ने अभी तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, पर फिर भी पूरा डेमोनिक सी उनके सामने झुकता है। दूसरी वेन क्वांग से कहता है कि मैं सिर्फ एक बार इटर्नल डीमन लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ। अगर आप इसमें मेरी मदद करें तो मैं ये एहसान अपनी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वेन क्वांग कहता है कि अगर मास्टर तुमसे मिलने के लिए कहेंगे तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। दूसरी खुशी से वहाँ से चला गया। वेन क्वांग अपने मैजिक स्केल्स की मदद से एक प्रोजेक्शन एक्टिवेट करके अपने मास्टर इटर्नल डीमन लॉर्ड से कहता है कि बर्निंग फायर अलायंस को खत्म करते हुए मुझे एक बहुत ही खास चीज के बारे में पता चला। इटर्नल डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम जानते हो कि डीमन सिटी के भविष्य के लिए मैं हजारों सालों से दिन रात अलग अलग एशियन गॉड डोमेन पर नजर रख रहा हूँ। इतने सालों में अनगिनत कल्टिवेटर्स एशियन गॉड डोमेन के अंदर गए, जिनमें सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स भी शामिल थे, पर किसी को भी खास ट्रेजर नहीं मिला। सिर्फ वांग लिन नाम का शख्स है जिसने वहाँ एक खास ट्रेजर हासिल किया। वेन क्वांग कहता है कि मैंने आज से पहले वांग लिन के बारे में नहीं सुना। इटर्नल डीमन लॉर्ड कहता है कि भले तुम्हारे जैसा कमजोर कल्टिवेटर उसके बारे में ना जानता हो, पर वो एक पावरफुल और खतरनाक शख्स है। उसका अतीत बहुत ही ज्यादा भयानक रहा है, और जब जब भी उसने डेमोनिक सी में कदम रखा है वो अपने साथ तबाही लेकर आया है। उसके पास एक सुप्रीम ट्रेजर, सोल डिवोरिंग पावर, 100 डेज किलिंग ऑर्डर, 1000 कॉप्स क्लॉक के साथ बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से हेवनली लाइटनिंग स्ट्राइक भी कर सकता है। तुमने उसके सेक्ट पर हमला करने की बेवकूफी की और उसके पार्टनर को जानलेवा पॉइजन से इफेक्ट कर दिया। मैंने तुम्हें ये सब कभी नहीं सिखाया। तुम्हारी जिंदगी डीमन सिटी के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए जल्दी से वापस आ जाओ। ये कहते ही उसका प्रोजेक्शन गायब हो गया। तभी वांग लिन वहाँ जाता है। वो वेन क्वांग से एंटीडोट मांगते हुए उस पर हमला करता है, मगर दूसरी ने उसका अटैक फेल कर दिया। वेन क्वांग उसे कहता है कि अगर तुमने इसे मार डाला तो मैं तुम्हें डीमन सिटी में शामिल कर लूंगा। दूसरी अपने स्नेक्स से उस पर हमला करता है, मगर वांग लिन ने अपने पॉइजन किलिंग शॉट की मदद से उन्हें मार डाला। दूसरी उन्हें अपने पॉइजन डोमेन में फंसाकर मारना चाहता था, लेकिन वांग लिन ने हाफ डोमेन की मदद से उसके अटैक को फेल कर
कर दिया। गुस्से में आकर दूसरी ह्यूमन गू टेक्निक की मदद से पॉइजन सिटी की बॉडी के अंदर पॉइजनस इंसेक्ट निकालकर उस पर हमला करता है, मगर वांग लिन ने एक शील्ड की मदद से उसे रोक दिया। दूसरी इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि ह्यूमन गू टेक्निक मेरे ब्रदर मेंग तुओ जी ने बनाई थी, तो आखिर एक अर्ली सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर इसे कैसे रोक सकता है। उसने एक जायंट इंसेक्ट से उस पर हमला कर दिया। वांग लिन कहता है कि इस तरह के पॉइजन को मैंने पहले भी खत्म किया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा भाई तुओ जी किसके हाथों मारा गया? वो अपनी पॉइजन किलिंग शॉट की मदद से जायंट बिस्ट को खत्म करके दूसरी को घायल कर देता है। दूसरी को वांग लिन की असलियत पता चल गई। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर के हाथों मरने के बाद मुझे इस जिंदगी में कोई पछतावा नहीं है। ये कहते ही उसकी डेथ हो गई। वांग लिन वेन क्वांग पर हमला करके उससे एंटीडोट मांगता है, मगर वेन क्वांग ने मैजिकल स्किल्स की मदद से अटैक रोक दिया। वो मुवान की बॉडी में पॉइजन को एक्सप्लोड कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो गई। वांग लिन उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर उसे ठीक करने लगा। मौके का फायदा उठाकर वेन क्वांग वहां से भाग गया। मुवान को होश आ गया था। वांग लिन दूसरी को सोल निकालकर उससे पॉइजन का एंटीडोट मांगता है। दूसरी कहता है कि मुझे इस पॉइजन के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मेरे पास इसका एंटीडोट है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका एंटीडोट वेन क्वांग के पास भी नहीं होगा। तुम्हें एंटीडोट सिर्फ इटर्नल डीमन लॉर्ड के पास मिलेगा। वांग लिन लोगों को पकड़कर उनकी सोल से निकालकर उनसे इटर्नल डीमन सिटी के बारे में पूछता है, पर किसी को डीमन सिटी की असली लोकेशन पता नहीं थी। सब सिर्फ यही कहते हैं कि आउटर डेमोनिक सी में सिर्फ जुआन्यू सिटी लॉर्ड को डीमन सिटी के बारे में पता है। वांग लिन सोचता है कि सोल लॉकिंग टेक्निक के बाद कोई भी झूठ नहीं बोल सकता और मैंने जितने भी लोगों से पूछा उनका एक ही जवाब था, तो हमें जल्दी से जुआन्यू सिटी में जाना होगा। शांगवान बताता है कि जुआन्यू सिटी बहुत ही ज्यादा अजीब है। वहाँ के सारे मेंबर्स लगभग नेसेंट सोल रियल्म पर है और कहा जाता है कि वहाँ जाने के कुछ वक्त के बाद भी सब सिटी मेंबर्स बन जाते हैं। यहाँ तक कि वो सिटी लॉर्ड यूइन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वांग लिन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मुआन और शांगवान को अपने मॉस्किटो बिस्ट पर बिठाकर जुआन्यू सिटी की तरफ चल गया। वहीं इटर्नल नाइट डीमन सिटी का इटर्नल डीमन लॉर्ड वेन क्वांग का सोल ब्लड टोकन लेकर इटर्नल नाइट डीमन सिटी में चला गया। वो अपने भाई यूइन से कहता है कि मैं हजारों सालों से सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि डेमोनिक सी से बाहर निकलकर इटर्नल सिटी को उसकी चमक वापस दिला सकूं। पर अफसोस की बात है कि मेरे सामने दूसरी परेशानी आ गई। मुझे कुछ तैयारियां करनी है और मैं चाहता हूं कि तुम इस मुसीबत को संभालो। यूइन कहता है कि मैं चाहता हूं कि अगर इस बार मैंने वांग लिन को मार डाला तो आप वेन क्वान की जगह मुझे भी सिटी लॉर्ड बनाने के बारे में सोचेंगे। इटर्नल डीमन लॉर्ड इसके लिए मान गया। वहाँ डीमन सिटी के एंसेस्टर्स का एक स्टेचू था जिसमें सारे एंसेस्टर के सोल ब्लड टोकन जुड़े हुए थे। इटर्नल डीमन लॉर्ड अपने सोल ब्लड टोकन की वजह से वेन क्वांग का ब्लड टोकन लगा देता है, जो सिटी लॉर्ड की पोजीशन पर था। वेन क्वांग जुआन्यू सिटी में यूइन के पास चला गया। यूइन बताता है कि सीनियर ब्रदर ने तुम्हें इस परेशानी से दूर रहने के लिए कहा है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप डीमन सिटी में लौट जाओ। तुम्हें वांग लिन की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसे संभाल लूंगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो वांग लिन को अपनी आंखों से मरता हुआ देख सकते हो। वेन क्वांग को अपने बचपन की याद आती है, जब वो बहुत छोटी उम्र में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म में पहुंच गया था, पर फिर भी इटर्नल डीमन लॉर्ड उसकी तारीफ नहीं करता। वो कहता है कि अगर तुम इतनी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो सेक्ट लीडर की पोजीशन के काबिल नहीं बन पाओगे, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो वेन क्वांग से एक सवाल पूछता है और उसे उसका जवाब पसंद आ गया, इसीलिए वो उसे अपने मैजिक स्केल्स दे देता है। वेन क्वांग सोचता है कि शायद मास्टर का मेरे ऊपर से भरोसा उठ गया, लेकिन जैसे ही मैं वांग लिन को मार दूंगा वो मुझ पर दोबारा भरोसा करने लगेंगे, जिसके बाद मैं सिटी लॉर्ड बन जाऊंगा। वांग लिन मुवान और शांगवान के साथ जुआन्यू सिटी में आ गया। वहाँ का माहौल देखकर वो खुश हो गए, क्योंकि सिटी के सब लोग खुश और मजे से रह रहे थे। शांगवान की नजर हेवन डीमन पैलेस की प्रिंसेस पर पड़ी। वो उससे बात करने की कोशिश करता है। प्रिंसेस कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। मुवान उसकी शॉप में जाकर चीजें देखने लगी। वो प्रिंसेस को अपनी बातों में फंसाकर उससे हेवन डीमन पैलेस के बारे में पूछती है, पर अचानक प्रिंसेस यूइन के काबू में आकर पागलों की तरह बर्ताव करने लगी। वो मुवान पर हमला करने लगती है, लेकिन वांग लिन ने उसे दूर कर दिया। उसे पता चलता है कि प्रिंसेस का कॉन्शियसनेस सील किया गया है, पर अटैक के बाद वो एकदम नॉर्मल हो गई। वांग लिन मुवान को लेकर आगे बढ़ गया। वो बताता है कि यूइन इल्यूजन की मदद
से सब लोगों को कंट्रोल करता है। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर लगता है कि वो अपनी मर्जी से सामने आएगा। मुआन उसे एक ब्रेसलेट देकर किस करने लगी। वांग लिन समझ जाता है कि वो यूयन के इल्यूजन में फंस चुकी है पर वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से उसे ठीक कर देता है। यूयन के काबू में आकर सिटी के लोगों ने वांग लिन और उसके साथियों पर हमला कर दिया। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।